Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this single number 3 problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नाम का। उसमें बताया गया है कि दो नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो अपने आप को रिपीट करेंगे। जैसे अगर इस इंटीजर एरे को हम लोग देखें तो इसमें 3 और 5 इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स ने अपने आप को रिपीट करा है। जैसे 1 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, बट ये दोनों नंबर्स सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं। हम लोगों को बताना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं एरे में जो कि सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि सिर्फ एक बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3,5 इनने रिटर्न करा हुआ है। अब सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि हैश मैप यूज़ कर लें और सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लें और फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी उनको रिटर्न कर देंगे। पर ये क्वेश्चन एक्चुअली हैश मैप के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए बनाया नहीं गया है। सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से भी, बट मोस्टली इसको ज़ोर से सॉल्व करना चाहिए, ज़ोर का यूज़ करके। उससे हमारा जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ 1। ऑन द कॉन्ट्ररी हैश मैप के केस में अगर हम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो वो तो O ऑफ n ही आएगी, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ जाएगी O ऑफ 1 की जगह। तो ज़ोर वाला जो मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट भी है और इस क्वेश्चन में बेसिकली वो चाहता ही है कि हम वो यूज़ करें। तो कैसे करने वाले हैं समझ लेते हैं। इतना तो हमें पता है कि अगर सेम नंबर का ज़ोर निकालें तो वो कैंसिल आउट होके ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरे के सारे एलिमेंट्स का ज़ोर निकाल लेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का ज़ोर निकालेंगे कैसे। 1 जो है वो 1 को कैंसिल आउट कर देगा ज़ोर निकालते टाइम, 2 2 को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास लास्ट में बचेगा 3 ज़ोर 5। हम एक लूप लगा के सारे एलिमेंट्स का ज़ोर निकाल लेंगे जो कि लास्ट में आएगा 3 ज़ोर 5 जो कि होता है 6। अब यहाँ पे जो 6 है अगर उसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो वो आता है 110। 110 का क्या मतलब है कि जिन दो नंबर्स के जोर से 6 बना है उनका जो राइट मोस्ट बिट है वो सेम होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, है ना। या तो 1 1 होगा या तो 0 0 होगा। पर जो सेकंड लास्ट सेकंड बिट है या फिर सेकंड बिट फ्रॉम द राइट है वो डिफरेंट होगा, तभी हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि 0 0 का जो जोर है वो 0 आता है, 1 1 का भी 0 आता है, 0 1 का 1 आता है और 1 0 का भी 0 आता है। दैट इज डिफरेंट बिट्स होंगी तभी हमारे पास उस पर्टिकुलर बिट पे 1 आया होगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इन नंबर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ग्रुप वो नंबर्स का होगा जिनका लास्ट सेकंड बिट 0 होगा और सेकंड ग्रुप वो होगा जिनका लास्ट सेकंड बिट 1 होगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, इन ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये 110 को एक ऐसा मास्क में कन्वर्ट कर देंगे कि सिर्फ जो राइट मोस्ट सेट बिट है वही सिर्फ 1 रहे, बाकी सारी 0 हो जाएं। राइट मोस्ट सेट बिट का मतलब ये है कि जो राइट से हमारा सबसे पहला 1 आ रहा होगा सिर्फ वो ही 1 रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इन नंबर्स के साथ जोर करेंगे तो हमें जब ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हम देखेंगे कि जिन नंबर्स में भी ये जो सेकंड लास्ट बिट है वो 1 है वो इस वाले ग्रुप में जाएं, एंड ऑपरेशन करके हम देखेंगे, और जिनकी सेकंड लास्ट बिट 0 है वो इस वाले ग्रुप में जाएं। ये कैसे हम इंश्योर करेंगे, जब हम मास्क बनाएंगे, ये वाला मास्क हो जाएगा 0 1 0। 0 1 0 कैसे आया है, हमने राइट मोस्ट सेट बिट को बस 1 रखा है, बाकी सबको 0 बना दिया है। और ये करने कैसे वाले हैं हम, ये वाला मास्क कैसे क्रिएट करने वाले हैं, जो भी हमारा जोर की वैल्यू आ रही थी 6 उसका हम ऐड कर देंगे -6 के साथ। -6 क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट।
हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है जो भी है, वो नेगेटिव नंबर्स को एज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे अगर हमारा नंबर है 110, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जो भी राइट मोस्ट सेट बिट है सिर्फ वहां तक हम ट्रैवर्स करेंगे पीछे से, ठीक है। जैसे अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमें राइट मोस्ट सेट बिट मिल जाती है 1, उसके आगे के नंबर्स को हम इन्वर्ट करके 0 बना देंगे। मतलब यहाँ पे अभी 1 है तो उसको 0 बना देंगे, पर बाकी सारे नंबर्स को हम इन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब इन दोनों नंबर्स का एंड निकालेंगे, हमारा जो नंबर है वो और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट दैट इज माइनस ऑफ दैट नंबर, तो फिर वो क्या आएगा जब एंड निकालेंगे? तो जब दोनों बिट सेम है तो वही रहेंगी, 0 0 का 0 ही आएगा, 1 1 का 1 ही आएगा, 0 1 का 0 आएगा। तो इससे हमें मिल जाएगा ऐसा मास्क जिसमें राइट मोस्ट सेट बिट ही सिर्फ 1 रहेगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसलिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर नंबर का, ठीक है। अब ये हमें मिल गया है मास्क 0 1 0। इसको यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइड में थोड़ा, 0 1 0। अब हमें पता है कि 1 अगर 2 बार भी आ रहा है तो वो सेम ही ग्रुप में जाने वाला है ना। 1 है 0 0 1, 0 0 1 किस ग्रुप में जाएगा? 0 वाले ग्रुप में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेकेंड लास्ट बिट जो है वो सेट बिट नहीं है, तो 1 इस ग्रुप में जाएगा। हम इस एरे पे आइटरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 जो है उसकी सेकेंड लास्ट बिट सेट बिट है, तो वो इस ग्रुप में जाएगा, तो 2 यहाँ पे जाएगा। देन अगेन 1 फिर से सेकेंड लास्ट बिट सेट बिट नहीं है, इसके साथ एंड करके हमने निकाला है। फिर 3 के लिए सेकेंड लास्ट बिट सेट बिट है, तो वो यहाँ पे जाएगा 3। फिर से 2 आ गया तो यहाँ जाएगा। 5 की सेकेंड लास्ट बिट सेट बिट है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा। ये हमने निकाला कैसे है कि किन नंबर्स की सेकेंड लास्ट बिट सेट बिट है? इस मास्क के साथ एंड करके। जब हम 0 1 0 का एंड करेंगे 1 के साथ तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो 0 हैं, सेकेंड लास्ट बिट ही सिर्फ 1 थी, और क्योंकि वो 1 में 1 नहीं है तो मास्क एंड 1 का आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, फॉर 5 ऑल्सो, फॉर 1 ऑल्सो, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स आ गए हमारे फर्स्ट ग्रुप में, ये 3 नंबर्स आ गए हमारे सेकेंड ग्रुप में। अगर इन सभी का हम जोर निकालें तो 1 तो 1 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे 2 2 को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स दो बार आ रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है 5 वो हमें मिल गया, और जो सेकंड नंबर है 3 वो हमें मिल गया, ठीक है। और यही दोनों नंबर्स हमको करने थे रिटर्न, तो इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करके हम ये दोनों नंबर्स रिटर्न कर देंगे, 3,5 या 5,3, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा। सबसे पहले आइटरेट करके जोर निकालेंगे, फिर उसके बाद दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, दो ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद जो सेम नंबर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे? अगेन इस एरे पे आइटरेट करके और मास के साथ एंड निकाल के। एंड अगर 0 आ रहा होगा तो 0 वाले ग्रुप में डाल देंगे, 1 आ रहा होगा तो 1 वाले ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और ये हमने ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझा था कि क्योंकि हमारी जो सेकंड लास्ट बिट थी वो 1 थी, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि या तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें 0 होगा सेकंड लास्ट बिट पे, या तो सेकंड नंबर पे 0 होगा। दैट मीन्स जो सेकंड लास्ट बिट होगी दोनों नंबर्स की, 3 और 5 की, वो डिफरेंट होगी। जैसे 3 की यहाँ पे 1 है, 5 की 0 है, तो उससे हमें ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। बाकी सारे तो दो बार आएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पर 3 और 5 डेफिनेटली दो अलग ग्रुप्स में जाएंगे, क्योंकि उनकी सेकेंड लास्ट बिट जो है वो डिफरेंट है, तभी उनका जोर का जो सेकेंड लास्ट बिट है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट जोर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फॉर इंट आई इन नम्स, जोर निकाल लेंगे सभी के साथ, जोर इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम मास्क बना लेते हैं। मास्क क्या रहेगा? इंट मास्क जोर का उसके टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड, ठीक है। अब
यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट zor1 जो कि हमारे फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ले लेते हैं zor2 जो कि हमारे सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे फॉर इंट आई इन नम्स, इफ मास के साथ जो हमने एंड निकाला है आई का, अगर वो आ रहा है 0, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप में नंबर जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में नंबर जाएगा का क्या मतलब है कि zor1 के साथ उसका zor होगा। ठीक है, सेम नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास लास्ट में जो हमारे डिफरेंट नंबर्स थे जो कि सिर्फ एक एक बार ही आ रहे थे एरे में, वो मिल जाएंगे। अगर 0 नहीं होगा मास के साथ एंड आई का तो फिर 1 होगा और वो 1 वाले ग्रुप में जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू इंटीजर एरे, और उसमें zor1 एंड zor2 डाल देंगे। रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।